हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है विधवा से प्यार। चलिए हमारे पहले कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है कृतिका। और वो कृतिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में सिर्फ वो और उसके माँ बाप हैं। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है बीकॉम में, अकाउंट है, कॉमर्स में, अकाउंटेंट में। तो और वो एक अच्छे बैंक की जॉब की तलाश में है। वो बहुत परेशान है। आज फिर से उसकी सुबह सुबह माता पिता से झगड़ा हो गया था। कई महीने से वो बार बार उसकी शादी के बारे में जोर दे रहे थे, लेकिन कृतिका को शादी अभी नहीं करनी थी और वो हमेशा की तरह मना कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ बाप को कैसे समझाए कि उसका आकर्षण लड़कों में नहीं, लड़कियों के प्रति है। यानी वो एक लेस्बियन थी और ये बात उसे बहुत पहले ही पता चल गई थी जब वो स्कूल में थी। वैसे उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अभी 3 साल पहले ही उसने बैंक पोस्ट क्लियर कर लिया था। वैसे उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और वो एक जॉब की तलाश में भी थी। हालांकि उसे जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो जॉब के तलाश में बहुत ज़्यादा ही थी। तो आखिरकार उसकी तलाश ख़त्म हो गई और उसको सिंडिकेट बैंक में एक अच्छी जॉब मिल गई। आर्थिक रूप से वो पूर्ण आत्मनिर्भर हो गई थी। लेकिन नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता के साथ साथ सारे रिश्तेदार यही रट लगाए हुए थे कि तुम तो 26 साल की हो गई हो और शादी के लायक भी हो गई हो, तो शादी कब करोगी। मगर कृतिका को ये सब पसंद ही नहीं था कि कोई उसको शादी के बारे में कहे, और वो हमेशा की तरह मना ही करती जा रही थी। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत ही वो बहुत उदास हो जाती है। तभी बैंक मैनेजर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि कृतिका, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम्हें पंजाब के लुधियाना शहर में जाना होगा। एक्चुअली बैंक पीओ में शर्त यह है कि सब प्रोबेशन ऑफिसर्स को बैंक के प्रोबेशन ऑफिसर्स को कम से कम 3 साल रूरल एरिया में भी जाना होता है। ये सुनकर कृतिका खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब परिवार से कुछ सालों के लिए छुटकारा मिल जाएगा तथा उसे रोज के तानों से तो नहीं लड़ना होगा। तो ये सुनकर वो झूमने लगी। घर जाकर वह सामान पैक करती है और अपनी गाड़ी से लुधियाना के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर वो एक किराए के मकान में रहने लगती है। अगले दिन वो अपने नए बैंक पहुँची और वहाँ उसकी मुलाकात संगीता नाम की लड़की से हो जाती है। संगीता भी बैंक में प्रोबेशन पीरियड भी थी और कृतिका की हम उम्र थी। वो एक पंजाबी लड़की थी और वो बहुत सी सुंदर दिखती थी। इतनी सुंदर कि कृतिका बस उसे देखते ही रह जाती थी और कृतिका को थोड़े ही दिनों में उसके प्रति आकर्षण तैयार हो गया था। लेकिन एक दिन कृतिका को दूसरे कर्मचारी से पता चलता है कि संगीता शादीशुदा है। ये सुनकर कृतिका का दिल टूट गया, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। यानी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों दोनों ही बाहर ठेले पर जाकर चाय पीते थे या इवनिंग में पानी पूरी ये सब खाते थे। इतना ही नहीं कि लंच भी एक साथ ही करते थे। एक दिन वीकेंड पर कृतिका अपने घर जाती है और वहाँ पर उसकी माँ शादी की वही घिसी पिटी बात रख देती है। जब कृतिका घर से वापस आती है तो बहुत परेशान लगती है। संगीता उससे पूछती है कि कृतिका, तुम इतनी दिनों बाद घर से आई हो, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाई हुई हो। तो कृतिका कहती है कि कुछ नहीं यार, थोड़ा पर्सनल है। तो यह सुनकर
संगीता बोलती, चलो ठीक है, मैं अब इतनी अच्छी भी दोस्त नहीं हूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, चलो चाय पीते हैं। तो इतना सुनकर कृतिका को थोड़ा मन में ऐसा लगा कि मुझे इसको कुछ मेरे बारे में क्या बताना चाहिए या नहीं। तो कुछ सोचकर वो अ, संगीता को बताने लग जाती है कि एक्चुअली संगीता, मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो संगीता कहने लगी, तो अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तो शादी की तो बात कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ, तुम्हें शादी नहीं करनी अभी? कृतिका कहती है, शादी करनी तो है लेकिन मेरा इंटरेस्ट लड़कों में नहीं है। तो ये सुनकर संगीता चौंक जाती है और कहती, क्या, सच में? और ये कब से? तो कृतिका कहती है, अरे यार, बहुत पहले ही मुझे ये बात पता चली थी, जब मैं स्कूल में थी। स्कूल में एक लड़की के प्रति में मुझे आकर्षण हो गया था, लेकिन इतनी बात बनी नहीं, तो मैंने भी छोड़ दिया। वो तो बचपन की बात है, लेकिन तब से मुझे लगने लगा है कि हाँ, मुझे लड़कियों के प्रति आकर्षण है। तो यह सुनकर संगीता चौंक जाती है। कृतिका कहती है, वैसे मेरी बात रहने दो, तुम बताओ अपने बारे में कि मैंने सुना है कि तुम शादीशुदा हो। ये सुनते ही संगीता की आंखें भर जाती है। वो कहती है कि हाँ, घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी थी, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई थी। वैसे तो उसके पति अच्छे थे, लेकिन जब भी पास आते थे तो ऐसा लगता था कि मेरा बलात्कार हो रहा है, क्योंकि उसे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता था और वो अक्सर संभोग करने से मना कर देती थी तथा बहाने बना देती थी। कभी कभी उसके पति ज़बरदस्ती भी करने लगते थे, तो इससे दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन संयोग से एक दिन उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी और अब वो एक विधवा है। मगर वो नहीं चाहती थी कि दूसरे लड़के उसे प्रपोज़ करे, इसलिए उसने अभी तक किसी को बताया नहीं है और गले में एक मंगलसूत्र डाल के रखा है। तो कृतिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी परिस्थिति में क्या कहे। वो संगीता से यही कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुछ वक्त और बीत जाता है। धीरे धीरे कृतिका और संगीता एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस होता है। एक दिन कृतिका संगीता को अपने साथ अपने मकान पर ले जाती है और वहाँ अपने प्यार का इजहार कर देती है। संगीता भी उसे प्यार को स्वीकार कर देती है और वो दोनों एक साथ गले लग जाते हैं और जी भर कर एक दूसरे को चूमने लगते हैं। अब 3 साल बीत चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो गाइस, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरी गलतियाँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।